देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तेल और सोना में आपको देखना पड़ेगा, तो क्या चुनेंगे आप? तेल ही चुनेंगे। जीवन किसी दिन उस स्थिति में पहुंच गया जहां आपको पानी और तेल के बीच चुनना होगा, क्या चुनेंगे? पानी ही चुनेंगे। सोना रोका जा सकता है, विदेश की यात्रा रोकी जा सकती है, विदेश में होने वाले शादी ब्याह को रोका जा सकता है, लेकिन तेल की आपूर्ति क्या रोकी जा सकती है? देश के आर्थिक पहिए को घुमाने के लिए भी जरूरी है कि हमारी सड़कों पर, हमारे एक्सप्रेसवे पर हमारे जो ट्रक्स हैं वो चलते रहें। 3.5 लाख करोड़ अगर हम वहां बचा लें 50%, तो 4-5 लाख करोड़ आप भारत की इकोनॉमी में रोक रहे हो। जो तेजी से घटती रुपए की कीमत है वो रुकेगी। इंदिरा गांधी द हिंदू में लिखा हुआ हेडलाइन तब का, लोगों ने ये लिखना शुरू किया और शेयर करना शुरू किया, डोंट बाई गोल्ड, सोना मत खरीदिए कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं यह कैसा अमृतकाल है जिसमें सोने की चिड़ियां सहमी हुई है। नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए आपको भारत पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइन क्रॉस करते हैं, यही आपको समझ नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में 2 बार यह कह दिया है कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सोना मत खरीदो। और ये बात बहुत सारे लोगों को इतना बुरा लगा है कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी हम घर गिरवी रख देंगे, हम लोन ले लेंगे, लेकिन जो आप कहेंगे हम उसके विपरीत करेंगे। हम सोना बहुत खरीदेंगे, हम गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देंगे, हमारा पेट्रोल डीजल फूकेंगे। ऐसे लोग हैं इस देश में। दर्शकों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 1-2 दिनों में लगातार 2 बार बोल देना सार्वजनिक मंचों से कि सोने की खरीदारी मत करिए, विदेश दौरे पर जाना है तो उसको 1 साल के लिए टाल दीजिए, खाने पीने का जो ऑयल है उसकी खपत कम करिए, पेट्रोल डीजल को थोड़ा सहूलियत से, समझदारी से इस्तेमाल करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं मोदी? मोदी ऐसा बोलने वाले होते कौन है, ऐसा भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। और हम पूरी कहानी पर आगे आएंगे, उससे पहले हमारे विपक्ष के महान नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाया है। हमेशा राहुल गांधी जी देश हित में सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने पूछा है, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है सोना मत खरीदिए। गजब है यार। बकौल राहुल गांधी, चूंकि सरकार नाकाम हो गई है इसीलिए सरकार कह रही है कि आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश मत जाइए। मुझे यह लग रहा था कि सरकार वो नाकाम है जिस सरकार में लोग आटे की लाइन में लगते हैं, टमाटर की लाइन में लगते हैं, प्याज की लाइन में लगे हैं, लोग खत्म हो गए। यहां सरकार कह रही है कि सोना मत खरीदिए। वो कह रहे हैं कि नाकाम हो गई है सरकार, देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात है। दोस्त हैं, साथी हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे युवा माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं देश में आर्थिक संकट आया नहीं, भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार से लाया है। हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के पास ये बताने को नहीं है कि कौन से भ्रष्टाचार, कौन से ओलंपिक का घोटाला, कि CWG का घोटाला, कि रिवर फ्रंट का घोटाला, कि शिक्षक भर्ती घोटाला, कौन से घोटाले से भाजपा ने पैसा बनाया है और भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो गया है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया में युद्ध चल रहा है, भारत ऑयल का प्रोड्यूसर है नहीं, हमको ऑयल दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो ईस्ट एशिया का है वहां लंबे समय से अब युद्ध चल रहा है, वो रुकता हुआ भी दिख नहीं रहा है। और एक बार अगर वो रुक भी गया तो वो सप्लाई चेन फिर से निरंतर होने में, सिस्टमेटिक होने में समय जाएगा। यही सोच करके प्रधानमंत्री ने कहा, हालांकि हम आगे बताएंगे आपको
एक और ट्वीट है अखिलेश जी का जिसमें उन्होंने कहा, यह कैसा अमृतकाल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी हुई है। इन लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी लाइन का क्या इंपैक्ट है। फिर ये लोग चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। राजनीतिक तौर पर अगर आप राजनीति शास्त्र को समझते, जानते, पढ़ते, लिखते हैं, किसी भी राजनेता के लिए यह कैसा अमृतकाल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी हुई है। नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए आपको भारत पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइन क्रॉस करते हैं, यही आपको समझ नहीं आता है। ये ट्वीट जिसने भी लिखा है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि अखिलेश यादव जी के पास इतना समय तो है नहीं कि वो खुद लिख रहे होंगे, किसी को दिया होगा, कोई एजेंसी के पास होगा या जिसके पास भी। एक पॉलिटिकल नेता अगर ये लाइन लिख रहा है कि सोने की चिड़िया सहमी हुई है, एक पॉलिटिकल नेता देश के संसद में अगर कह रहा है कि भारत के आर्मी का जवान पिट रहा है, तो वो किसकी लाइन बोल रहा है? उस लाइन को इस देश के आम लोग कैसे ले रहे होंगे? समझ आता है, लोग इतना समझ पाते हैं कि कौन सी लाइन, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किस मंशा से किया जा रहा है। ऑपोजिशन के नेता यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अटैक करना है नरेंद्र मोदी पर तो नरेंद्र मोदी पर करिए, आपको अटैक करना है बीजेपी पर तो बीजेपी पर करिए। आप लोग एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हैं, पॉलिटिक्स में ये होता है। लेकिन ये करते करते आप सोने की चिड़िया सहमी हुई है। भारत को एक दौर में सोने की चिड़िया कहते थे। आप जब ये लाइन लिखते हैं तो आप इस देश के राष्ट्रभक्तों को नाराज करते हैं, और ये लाइन आपके भी समर्थक जब पढ़ेंगे उनको भी बुरा लगेगा। लेकिन अब राजनीति में आपको लगता है कि मोदी विरोध देश विरोध में कब तब्दील हो गया, तो लोगों को अंदाजा ही नहीं है, इन लोगों को सीखना भी नहीं। कांग्रेस की नेत्री हैं रागिनी नायक, कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि हिंदू विरोध ने इस पॉलिटिकल पार्टी की क्या दुर्गति की है। फिर भी दिन प्रतिदिन हिंदू विरोध की एक सीमा यह पार्टी लांघती चली जाती है। सोमनाथ में कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री गए हुए थे, और वहां पर प्रधानमंत्री और सोमनाथ के सम्मान में वहां पर कुछ जेट्स उड़े, हवाई जहाज उड़े। उस पर लिख रही हैं मिसेस रागिनी नायक जी, हर बार चुनाव में ये महिला नेत्री जो है अपना जमानत गवा देती है। लेकिन बकौल रागिनी नायक ये हैं, खुद बड़ी नेता है, देश में बहुत इनका भौकाल है। रागिनी नायक पूछ रही हैं, जनता को तेल का त्याग वाला प्रवचन देकर ये जो आप सोमनाथ में ध्वज के ऊपर फाइटर जेट उड़वा रहे हैं, ये गौमूत्र से चलते हैं या नाली के गैस से? आप बताओ। ये वाला लाइन इस देश का बहुसंख्यक पढ़ेगा और वो जाके राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट करेगा। फिर ये कहेंगे ईवीएम हैक है, इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है, पीएम सब कुछ सेट कर देते हैं। आप लोग हिंदू विरोध में इतना आगे चले गए हैं जहां से आपको पीछे का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। पत्रकार हैं अखिलेश शर्मा, लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने, सोना न खरीदने, विदेश यात्रा पर न जाने की अपील की है, इन पर पाबंदी नहीं लगाई है। समझिएगा, अपील है, ये अपील है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। आगे लिखते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप अपना घर गिरवी रखकर सोना खरीदें, लोन लेकर विदेश यात्रा करें, अपनी गाड़ी का इंजन 24 घंटा चालू रखें। ये आप कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है जिस तरह के मानसिक विकार से या फिर एक तरह के कहानी से गुजर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो लोग इस अपील के बाद ये सब कर सकते हैं, करेंगे भाई। और वो जाके कहेंगे कि देखिए हम इतना सोना आज खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है, लेकिन हम खरीदेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं, सरकार के व्यवहार में भी यह दिखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने, घर से कार्य करने, विदेश यात्रा न करने आदि के आग्रह को गंभीरता से लेकर वही किया जा रहा है। लेकिन इससे मूर्खतापूर्ण विचार नहीं हो सकता
कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा स्थगित कर दे। हमारा देश किसी ऐसे संकट से नहीं गुजर रहा है। संकट डॉलर खरीदकर आयात बिल की वजह से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्राएं भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही हैं। हर कुछ दिन में घूमने जाने वाले भारत के नेता चाहे तो कुछ दिन के लिए विदेश यात्रा स्थगित कर सकते हैं। सोने के प्रति मोह छोड़ने का आग्रह इंदिरा गांधी जी से लेकर मोदी जी तक ने किया है, लेकिन हम भारतीय सोने के प्रति अपना मोह छोड़ नहीं पा रहे। 98% सोना आयात करना पड़ता है, इससे डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर पड़ता है। इस देश में सोने को लेकर एक पागलपन तो है और ये हम आप महसूस करते हैं, सबको पता है। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो आप ये बताइएगा एक चीज, सोना मुझे ये लगता है एक तरह की मानसिक स्थिति है। आपके पास है तो भी वो गोदरेज में, सेफ में ही, तिजोरी में ही बंद है, लेकिन मानसिक संतुष्टि है कि आपके पास गोल्ड है। और आपके पास नहीं है वो भी एक मानसिक असंतुष्टि है कि अरे मेरे पास गोल्ड नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास है उनका भी तिजोरी में ही बंद है, यानी वो पैसा ब्लॉक होता है। और सोने का उत्पादन हमारे यहां होता नहीं है, हम खरीदते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर हम हैं। हमारे यहां की महिलाओं, हमारे यहां की माताओं बहनों के पास कितना सोना है इसका कोई अंदाजा ही नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने आपका सोना आपसे मांगा नहीं है कि बड़ा देश बड़ा गर्त में जा रहा है, देश बड़ा बर्बाद हो जाएगा, सब लोग सोना दे दीजिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बस अपील की है कि सोने की खरीदारी अभी मत करिए। मत इसीलिए कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ ये होता नहीं है। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि हम तेल की आपूर्ति को रेगुलराइज करें। हमको तेल भी, जैसे आप सोना के लिए पगलाए हैं, तेल और सोना में आपको देखना पड़ेगा, तो क्या चुनेंगे आप? तेल ही चुनेंगे। जीवन किसी दिन उस स्थिति में पहुंच गया जहां आपको पानी और तेल के बीच चुनना होगा, क्या चुनेंगे? पानी ही चुनेंगे। वही सिंपल कहानी है दोस्त, कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई 1 साल के लिए मत खरीदिए। उससे क्या होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो है उस पर दबाव कम पड़ेगा। हम दूसरी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा विदेशों से मंगवाते हैं, वो है सोना। पहले नंबर पर ऑयल है, क्रूड ऑयल है। भारत ने 2025-26 के आंकड़े हैं आपके पास, 6 लाख करोड़, करीब 6.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ का हमने सोना मंगवाया विदेशों से। अगर हम ये 1 साल के लिए नहीं मंगवाएंगे, यानी हम ये 6.5 लाख करोड़ रुपए बचा रहे हैं। और ऑलरेडी ऑयल की प्राइसेस चूंकि बढ़ रही हैं, तो ये पैसा हम वहां लगा सकते हैं। फर्ज करिए ये 6 लाख करोड़ ना करके इसका 50% भी हमने अगर रोक दिया, तो बढ़ रही ऑयल प्राइसेस की कीमतों को हम यहां से वहां पेमेंट कर सकते हैं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सिस्टम रेगुलराइज होने में वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन ध्वस्त हो गया है। तेल की जरूरत हमको देश के लिए भी चाहिए। हम विदेशों से अगर कुछ भी ना मंगवाएंगे, सोना रोका जा सकता है, विदेश की यात्रा रोकी जा सकती है, विदेश में होने वाले शादी ब्याह को रोका जा सकता है, लेकिन तेल की आपूर्ति क्या रोकी जा सकती है? देश के आर्थिक पहिए को घुमाने के लिए भी जरूरी है कि हमारी सड़कों पर, हमारे एक्सप्रेसवे पर हमारे जो ट्रक्स हैं वो चलते रहें। यानी भारत के का जो अंदरूनी सप्लाई चेन है उसको बनाए रखने के लिए, उस आर्थिक पहिए को घुमाते रहने के लिए हमको ऑयल की जरूरत है। ऑयल फिर चाहे कितना भी महंगा होगा हमको खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए फिर बात आती है जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करिए। मेरे दोस्त के पास कार है, मेरा दोस्त भी उसी इलाके में जा रहा है जहां मेरा दफ्तर है, मैं मेरे दोस्त के साथ जा सकता हूं, ये बातचीत की बात है। ये कुछ रास्ते हैं जो बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े घनघोर संकट में हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं,
हम तबाह हो रहे हैं। नहीं, ऑयल हमारी जरूरत है, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, और चूंकि दूसरों पर निर्भर है तो हमको कुछ दूसरी चीजें काटकर उधर लगानी पड़ेंगी। वो इसलिए क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप जब सोना खरीदते हैं, जब भारत सरकार सोने का आयात कराती है तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर में होता है। आप जब विदेशों में जाते हैं आप डॉलर में खर्च करते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि अगर आप इन चीजों को रोक देते, अब ट्रेवल की बात करिए, केवल जो विदेश जाने वाले लोग हैं, बताया गया 2024-25 में करीब 3 करोड़ लोग जो है देश से बाहर गए। 2025-26 में वो आंकड़ा भी 3.5 करोड़ हो गया। केवल ट्रेवल पर हम भारतीयों ने करीब 1,70,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये 2 लाख करोड़ रुपए अगर हम बचा लें, इसका आधा ही बचा लें तो 1 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ अगर हम वहां बचा लें 50%, तो 4-5 लाख करोड़ आप भारत की इकोनॉमी में रोक रहे हो। फिर क्या होगा? जो तेजी से घटती रुपए की कीमत है वो रुकेगी। हम ये वाला खर्चा रोककर, ऑयल का खर्चा नहीं रोका जा सकता है, क्रूड ऑयल नहीं रोका जा सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको घूमना ही है तो थोड़ा देशी में चले जाइए, देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाइए। आप ये जो आजकल सिस्टम चला है डेस्टिनेशन वेडिंग का, इस पर थोड़ा अभी रोक लगा दीजिए। आपसे कुछ दान दक्षिणा नहीं मांगी जा रही है, आपसे आपका पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है, बस कहा जा रहा है पैसा जेब में रखिए ना भाई, जेब में बचा के रख लीजिए। शेयर बाजार, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, मोदी अर्ज इंडियंस टू वर्क फ्रॉम होम एंड लिमिट फॉरेन ट्रेवल एज ईरान वॉर कंटिन्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि यह वॉर तो अब नहीं रुकने वाली। अब हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। दर्शकों, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी ने ये बात मार्च में क्यों नहीं कही, अप्रैल में क्यों नहीं कहा? क्योंकि सबको पता था कि ये युद्ध लंबा चलेगा, सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी और इसको रेगुलराइज होने में काफी समय जाएगा, तो ये बात पहले क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहे हैं? उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर इतने पंगु हैं कि वो ये कह देते और यही बात लेकर के बंगाल में ऑपोजिशन पागल हो जाता कि देखो 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 मोदी ने झूठ बोला, मोदी फंसा रहा है, देश बर्बाद कर रहा है। अब आप कहिएगा कि बंगाल का चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना जरूरी था? बंगाल का चुनाव देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था कि वहां सत्ता का परिवर्तन हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर देश की सरकार ने यह बात पहले नहीं की। लेकिन क्या यह बात इशारों में नहीं कही गई, नहीं बताया गया? देश की संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको इस संकट से जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 1 या 2 बार नहीं, कई बार कहा इस संकट का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। ये जो लोग केवल ये चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, आपको खाने से नहीं रोका है, आपको पीने से नहीं रोका है, आपको आपके घरों में बंद नहीं किया गया है, लेकिन आपसे यह कहा गया कि आप सोना मत खरीदिए। इसी को किसी सरकार की विफलता बनाकर कुछ लोग आपको सड़कों पर उतारना चाहते हैं, कुछ लोग आपके हाथों से हिंसा करवाना चाहते हैं, कुछ लोग आपके हाथों से आगजनी करवाना चाहते हैं, और ये करवाकर ये सारा ठीकड़ा कि आप चूंकि सोना नहीं सरकार कह रही है खरीदने के लिए, तो यह सरकार विफल हो गई है, और जैसे कि ये कोई पहली सरकार है। क्या सोना मत खरीदिए या सोने के प्रति जो भारतीयों का आकर्षण है, इसको लेकर यह सरकार पहली बार बोल रही है? 2013 में उस समय कहीं कुछ था भी नहीं। पी चिदंबरम साहब ने क्या कहा था वो सुनिए। Please resist the temptation to buy gold, and we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. देश की संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि सोने को लेकर जो भारतीयों का आकर्षण है, इसको कम करना चाहिए। Madam, we need to reduce our appetite for gold
economize in the use of petroleum products and take steps to increase our exports. बात केवल ये नहीं है दर्शकों, एक बार एक विदेशी इंटरव्यू में नेहरू साहब ने तो ये कह दिया था, प्रथम प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था, देश में खाने की कमी थी, अनाज की कमी थी, और उस पर उनसे कोई सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि भारतीय बहुत खाते हैं, भारतीय ओवर ईटिंग करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं फिर आपसे समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं सामान्य भाषा में, देश किसी युद्ध में नहीं है, देश किसी संकट में नहीं है, लेकिन देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं, और जिन दूसरों पर निर्भर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उसी का इंपैक्ट हमारे ऊपर है, और उस इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो सोने की खरीद रोकी जा सकती है मेरे भाई, सोना नेसेसिटी नहीं है, विदेश की यात्रा रोकी जा सकती है, वो नेसेसिटी नहीं है, हमारी आम जरूरतों का हिस्सा नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरत नहीं है, हमारी इच्छा है, हमारा शौक है, शौक को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन जो जरूरत है, जिसके बगैर देश का पहिया चलेगा नहीं, वो ऑयल है, और ऑयल के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। तो उन्होंने बस ये कहा है कि ये वाला जब रोक दोगे तो सरकार पर सोने का जो आयात शुल्क हम दे रहे हैं वो न देकर हम इस वाले पैसे का इस्तेमाल दुनिया से ऑयल खरीदने में करेंगे। ऑयल की प्राइसेस जो $75 प्रति बैरल थे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से पहले, आज 100 के पार चले गए हैं, और रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। उस रुपए की गिरती हुई कीमत को रोकने के लिए यह कहानी बताई गई है। आपके ऊपर, गले के ऊपर किसी ने पैर नहीं रखा, आपके गले में किसी ने फंदा नहीं डाला है, अपील है ये, मानने वाले मानेंगे। कोरोना जैसे सदियों का संकट था, कि सदी में एक ऐसा संकट था जिसको कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी दिक्कत, ये दशक वाली दिक्कत है। भारत की इकोनॉमी चलती रहे, भारत की अर्थव्यवस्था चलती रहे, भारत की आर्थिक गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ कदम समझदारी से उठाएं। ये तो हम आप घर में भी करते हैं, घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो हम हमारे बजट में आगे पीछे करते हैं ना, कोई चीज रोक के कोई दूसरी चीज कर रहे हैं। आपको गाड़ी लेना है और आपके घर में आपकी माताजी बीमार है, तो काम कौन सा होना चाहिए? गाड़ी रोकी जा सकती है, मां का इलाज नहीं रोका जा सकता है। बस इतनी सी ही बात है। भारत का आर्थिक पहिया अपना चलता रहे, भारत का जो आंतरिक प्रोडक्शन है, जो इंटरनल प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो आंतरिक जो हमारा सप्लाई चेन है वो नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए हमको ऑयल की जरूरत है। इंदिरा गांधी, द हिंदू में लिखा हुआ हेडलाइन तब का, लोगों ने ये लिखना शुरू किया और शेयर करना शुरू किया, डोंट बाय गोल्ड, सोना मत खरीदिए, कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति नहीं है। अब कुछ प्रधानमंत्रियों की अपील सुनिए, जिन प्रधानमंत्रियों ने पहले भी अपील की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान का नारा दिया, और देश में अन्न की कमी को देखते हुए जनता से हफ्ते में एक दिन, ये किस्सा तो हमने आपने सबने सुना है, एक दिन उपवास रखने और सेना के लिए सोना व धन दान देने की अपील की थी। अरे यार, ये कोई नेता क्या बताएगा? हमारा भी तो देश है, हमारा भी तो कर्तव्य है। जैसे हमको घर में मैनेज करना पड़ता है किसी संकट में, अगर ये संकट वैश्विक है और उसका प्रभाव दुनिया भर के देशों पर है, हमारी तेल कंपनियां जो हमारे देश की हैं वो रोजाना 2000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस 40 से 50% तक बढ़ गए हैं, हमारे यहां ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े। जो ऑयल के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके यहां ऑयल के बड़े बड़े कुएं हैं, उनके यहां ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। रशिया में, अमेरिका में 40% तक ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, हमारे यहां जस का तस है। तो कहीं तो कोई लोग बैठे हैं जो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो भार आम आदमी तक नहीं आने दिया जा रहा है। आगे आइए, 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू, युद्ध के समय देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने नेशनल डिफेंस फंड बनाया। उसमें महिलाओं ने अपने गहने, सोना देश की सुरक्षा के लिए देने का आग्रह किया गया था।
1971 में इंदिरा गांधी युद्ध के भारी खर्च को देखते हुए उन्होंने देशवासियों से आर्थिक मदद बचत करने की अपील की थी ताकि विदेशी मदद पर निर्भरता कम की जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल के युद्ध में ऑपरेशन विजय के समर्थन में जनता से दान की अपील की थी, जिसके बाद देश भर से लोगों ने सेना के कल्याण के लिए भारी मात्रा में धन और संसाधन जुटाए थे। इवन कोविड के दौरान प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बनाया गया, उसमें लोगों ने कितने दान किए हैं। हमारा देश है, हमारी समस्या है, तो इससे मिलजुल कर ही तो लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग आपको इसको गलत तरीके से पेश करेंगे, कुछ और कहानी आपको बताई जाएगी। हमारा देश किसी युद्ध में नहीं है। एक संकट है, एक समस्या है जो ऑयल की है, जो ऊर्जा की है, और ऊर्जा के लिए हम आज से नहीं सदियों से दूसरों पर निर्भर हैं। दुनिया का हर देश किसी न किसी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है, वैसे ही हम ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। और उसको देखते हुए चूंकि ये देखा जा रहा है, ये समझ आ रहा है कि ये सप्लाई चेन अभी तो दुरुस्त नहीं होने वाला है, युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो भी उसको नॉर्मलाइज होने में सालों का समय जाएगा। ये तैयारी भविष्य की है। ये भविष्य के आने वाले संकट को हम पहले ही तैयारी करके कैसे उसके इंपैक्ट को मिनिमम कर दें, ये उसके लिए कहा जा रहा है। आपको समझ आता है? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आता है तो ये नेता तो चाहते हैं कि आप अपने घरों से निकलें, इस देश की गलियों को, इस देश के संसाधनों को फूंक डालिए, बर्बाद कर डालिए। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे से सोना नहीं खरीद सकते। किसी ने नहीं रोका है आपको सोना खरीदने से, सरकार ने बस आपसे अपील की। मुझे लगता है इसका मतलब हर देशवासी समझता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।